इस वीडियो में मैं आपको टॉप 2 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक माय पास्ट वीडियोस, मैं आपको सिर्फ 2 टॉप फंड्स का नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने इन टॉप 2 फंड्स का सिलेक्शन किया है। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अपने टोटल एसेट का मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज मीन्स टॉप 1 to 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिमिलरली मिनिमम ऑफ 35% ऑफ टोटल एसेट ये मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप स्टॉक्स मीन्स 101 to 250 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम AUM देखेंगे, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके बाद हम विंटेज देखेंगे, दैट इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स दिस पर्टिकुलर फंड इज देयर। Then we will look at returns across 4 horizons, that is 1 year, 3 year, 5 year and 10 year. Then we will check their risk parameters, that is standard deviation and beta. We will also check their risk and return parameters like Sharpe ratio and alpha. And apart from that, we will also check their expense ratio and fund manager details. And of course, at last we will check sectors and stocks in which these particular funds have invested their money. So let's start with AUM, that is asset under management. लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में टोटल 27 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दिस 27 स्कीम्स देयर आर 5 स्कीम्स, उनका AUM 500 करोड़ से कम है। दैट इज BOI AXA लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, SL लार्ज एंड मिड कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ टॉप 250 निवेश योजना, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो हम इन 5 फंड्स को अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे। So now we are left with 22 schemes. Out of these 22 schemes, हम उन schemes को remove करेंगे अपने लिस्ट से जिनका 3 years का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। So out of these 22 funds, 3 funds ऐसे हैं जिनका 3 year ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। That is Axis Growth Opportunities Fund, HSBC Large and Mid Cap Equity Fund and मोतीलाल ओसवाल Large and Mid Cap Fund। तो हम इन 3 funds को अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 19 फंड्स। हम इन 19 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। अगर आप इन 19 फंड्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स, तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू देयर बेंचमार्क। हम जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे फ़ी चार्ज करती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो नेचुरली जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि हमारा स्कीम अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को एटलीस्ट 2% से बीट करे। अगर आप परफॉर्मेंस देखें इन स्कीम्स का, लाइक आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने 22.06% का रिटर्न दिया है, जबकि इस स्कीम ने सिर्फ 19.93% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 7.36% का रिटर्न दिया है, जबकि इस स्कीम ने सिर्फ 5.28% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने 13.78% का रिटर्न दिया है, जबकि इस स्कीम ने सिर्फ 13.09% का रिटर्न जनरेट किया है। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने 11.66% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि इस स्कीम ने सिर्फ 11.29% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखिए अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स, तो ये स्कीम कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सिमिलरली अगर आप अदर फंड्स को भी देखें तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आउट ऑफ दीज 19 फंड्स, ओनली 3 फंड्स आर देयर हु हैव मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीटन देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क, दैट इज कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसमें से मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने आउट ऑफ 4 होराइजन्स 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 3 फंड्स। नाउ हम इन फंड्स को कुछ और पैरामीटर्स पे चेक करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉप 2 फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स चेक देयर रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स। तो रिस्क पैरामीटर्स में हम इनका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा चेक करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स अपने एवरेज मीन रिटर्न से उस स्कीम का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा डिविएट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कम है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर स्कीम कम रिस्क ले रहा है। बीटा मीन्स एज कंपेयर टू बेंचमार्क वो पर्टिकुलर स्कीम कितना रिस्की है। अगर किसी स्कीम का बीटा 1 से कम है, दैट मीन्स वो स्कीम अपने बेंचमार्क से कम रिस्क ले रहा है, जबकि अगर उसका बीटा 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो स्कीम अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिस्क ले रहा है।
So now we'll check their risk parameters across 3-year and 5-year horizon. तो ऑल थ्री स्कीम्स का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सिमिलरली बीटा में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अक्रॉस 3-year and 5-year horizon. So that means risk wise they are more or less same. So now let's check their risk adjusted return parameters, that is Sharpe ratio and alpha. Sharpe ratio means एक पर्टिकुलर स्कीम कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन. Sharpe ratio जिस स्कीम का जितना ज़्यादा होगा उस स्कीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा. एंड अल्फा मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से वो पर्टिकुलर स्कीम कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है. तो अगेन अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस स्कीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा. तो अगर आप 3-year and 5-year में इन 3 स्कीम्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे. सो नाउ लेट्स चेक देयर शार्प रेशियो इन 3-year होराइजन. तो यहाँ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है, जबकि प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप का शार्प रेशियो रिलेटिवली कम है. इफ़ यू लुक एट 5-year होराइजन, हेयर ऑल्सो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का शार्प रेशियो और अल्फा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दीज 2 फंड्स काफ़ी अच्छा है. अगर आप 3-year and 5-year होराइजन में दीज 3 फंड्स को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ देयर शार्प रेशियो एंड अल्फा, तो यू कैन ईजिली सी दैट मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड. सो नाउ लेट्स चेक फ्यू मोर डिटेल्स ऑफ दीज 3 फंड्स. सो इफ़ यू लुक एट एक्सपेंस रेशियो, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो है 0.74, केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76, जबकि प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.98. सो नाउ लेट्स चेक देयर एनुअल टर्नओवर. एनुअल टर्नओवर मींस 1 ईयर में एक पर्टिकुलर स्कीम अपने स्टॉक्स को कितना ज़्यादा बाय और सेल कर रहा है. फॉर मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एनुअल टर्नओवर है 78%, जबकि केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड का एनुअल टर्नओवर 64% है और प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का एनुअल टर्नओवर 58% है. सो नाउ लेट्स गेट देयर फंड मैनेजर डिटेल्स. मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के फंड मैनेजर है नीलेश सुराना, जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं. इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर हैं अंकित जैन, जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं. केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड के फंड मैनेजर हैं मयूष गांधी, जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं. दूसरे फंड मैनेजर हैं श्री दत्ता, जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं. प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर हैं रवि गोपाल कृष्णन, जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं. नाउ हम इन 3 फंड्स के मार्केट कैप वाइज इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे, दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर कितना है. मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने अपने टोटल एसेट का 55.32% लार्ज कैप में, 36.72% मिड कैप में और 6.42% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, जबकि केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड ने अपने टोटल एसेट का 47.35% लार्ज कैप में, 46.45% मिड कैप में और 3.36% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है. प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने अपने टोटल एसेट का 47.47% लार्ज कैप में, 43.75% मिड कैप में और 7.06% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है. सो नाउ बेसिस ऑल दीज डिटेल्स वी हैव फाइनलाइज्ड आवर टॉप 2 फंड्स. तो नंबर 1 फंड होगा मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और नंबर 2 फंड होगा केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड. तो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका टॉप पिक होना चाहिए मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और अगर आप 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका सेकंड पिक होना चाहिए केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड. सो नाउ लेट्स चेक देयर टॉप सेक्टर्स एंड टॉप स्टॉक्स इन विच दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी. तो अगर आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के टॉप सेक्टर्स को देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल्स में अपने टोटल एसेट का 33.02% इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी में 9.56% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर में 9.38% का इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी में 9.11% का इन्वेस्टमेंट है, एफएमसीजी में 8.96% का इन्वेस्टमेंट है और ऑटोमोबाइल में 7.82% का इन्वेस्टमेंट है. नाउ लेट्स लुक एट टॉप सेक्टर्स एंड स्टॉक्स ऑफ केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड. तो इस फंड ने फाइनेंशियल में 28.85% का इन्वेस्टमेंट किया है अपने टोटल एसेट का, केमिकल्स में इनका इन्वेस्टमेंट 9.42% है, हेल्थ केयर में इनका इन्वेस्टमेंट 9.12% है, टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट 7.89% है, ऑटोमोबाइल में इनका इन्वेस्टमेंट 7.85% है, एनर्जी में इनका इन्वेस्टमेंट 6.29% है, सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट 5.92% है, एफएमसीजी में इनका इन्वेस्टमेंट 5.89% है, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में इनका इन्वेस्टमेंट 5.21% है.
सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।